हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपका मासिक राशिफल या कह सकते हैं कि मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2022 का है। प्रिय साथियों, जब हम राशिफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए ये भी बताना हमें ज़रूरी हो जाता है कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। लगन राशि कैसे देखी जाती है इसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिकाएँ खोल लें और जैसे ही आप जन्म पत्रिका खोलेंगे सबसे पहले उसमें आपको लगन चार्ट दिखाई देगा। इसके ऊपर लगन चार्ट लिखा होगा या लगन पत्रिका। उसमें 12 घर होते हैं, 12 खाने। उसमें जो सबसे ऊपर का, टॉप का, सेंटर का जो खाना है घर, उसमें जो भी नंबर लिखा है वो उस नंबर की राशि है। मान लीजिए कि वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो 12 नंबर का मतलब हो गया मीन राशि और मीन राशि का मतलब हो गया मीन लगन। तो आपका हो गया मीन लगन। और जब हम मीन लगन राशि की बात करें तो आप उसको सुनिए, वो ही प्रेडिक्शन आपके ऊपर फिट बैठेगी। और वैसे भी फॉर्चुनेटली आज के इस कार्यक्रम में हम मीन लगन राशि के ही जातकों के विषय में प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको जो ये प्रेडिक्शन हम देने जा रहे हैं मीन लगन राशि के जातकों को, ये भी बताना जरूरी है हमारे लिए यहाँ पर इस चर्चा में कि देखिए, जीवन में जो भी हमारे घटित होता है, जो हम आत्मा शरीर का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आती है, परमात्मा भेजता है हमें, तो जैसे ही ये आत्मा शरीर का रूप धारण करके पृथ्वी पर आती है, वैसे ही हमारा जो शरीर है, जब तक हम पूरी तरह से मतलब जीवित रहते हैं, अलाइव रहते हैं यहाँ पर, तब तक हम 9 ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं पूरी तरह। और हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह 9 ग्रहों के ही प्रभाव में चलता है। चाहे वो जीवन में हमको कोई यश मिलता है, फेम मिलता है, डिफेम मिलता है, अपयश मिलता है, कोई बड़ा लाभ होता है या हानि होती है, या कोई नुकसान होता है, या कोई भी चीज़ हमारे जीवन में घटित होती है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, अच्छा बुरा, वो सब इन ग्रहों के कारण से होता है। बस यही बात छोटी सी है कहने को तो, लेकिन समझ में आ जाए तो बस समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है, जब राशिफल की बात हो रही है तो भाई अगस्त की बात कर रहे हैं राशिफल की 2022 की, तो इस महीने ग्रहों की स्थिति आकाश में कैसी रहने वाली है, गोचर में, ट्रांजिट में। तो आइए जल्दी से पहले उस स्थिति से भी आपको अवगत करा देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप मीन लगन, मैंने कहा कि मैं मीन लगन राशि की जातकों के विषय में ही चर्चा कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं अगस्त 2022 की। तो आप जो मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे हैं, ये मीन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। तो आइए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। जो गुरु बृहस्पति हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे देख रहे हैं आप। 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है। मीन राशि के लॉर्ड स्वयं जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति होते हैं। तो इसका मतलब गुरु बृहस्पति अपनी राशि, अपने घर में लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन है ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में, वक्री स्थिति में, और ये पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे। इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा पूरे महीने। आगे बात करेंगे कि आप जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, जिस घर में, वहां पर मंगल और राहु का संबंध बना हुआ है। तो ये जो घर है सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, और ये 1 नंबर का मतलब मेष राशि होता है। मेष राशि के लॉर्ड है तो होते हैं मंगल यानी कि मार्स, और मंगल यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मार्गी एवं उदय अवस्था में, बड़ी अच्छी अवस्था में बैठे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये अपने परम शत्रु राहु जैसे पापी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए हैं। और जब मंगल और राहु की ये युति बनती है, संबंध बनता है, तो कभी भी जीवन में किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये बन जाए योग, बहुत अशुभ योग माना गया है ज्योतिष में, तो ये कभी शुभ परिणाम जीवन में नहीं देता है, अशुभ परिणाम ही देता है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने अगस्त के 10 अगस्त को मंगल जो हैं अपना घर चेंज कर रहे हैं, अपनी राशि से निकल रहे हैं सेकंड हाउस से, और ये 3rd हाउस में जाएंगे, आगे वाला जो घर है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तृतीय भाव। और ये 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र। तो ये शुक्र के घर में जाएंगे 10 अगस्त को मंगल, उदय और मार्गी अवस्था में, और ये फिर पूरे महीने 31 अगस्त तक इस राशि में बने रहेंगे, अपनी सम राशि में, 3rd हाउस में। और राहु जो है वो पूरे महीने, उनकी कोई स्थिति में बदलाव नहीं होना, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, वो बने रहेंगे
1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। बात करेंगे अब जहां पर सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं उनका, कि उनकी युति कैसी है। देखिए, सूर्य और शुक्र वैसे तो आपस में शत्रु ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर लिखा वहाँ बैठे हैं, और ये जो घर है 5th हाउस है, पंचम भाव, और यहाँ पर शुक्र जो है वो 6 अगस्त को आएंगे पंचम भाव में अपनी मिथुन राशि से निकल के। मिथुन राशि वहाँ पर है जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 4th हाउस में। तो शुक्र जो है 4th हाउस से 6 अगस्त को निकलेंगे और आएंगे पंचम भाव में सूर्य के साथ 5th हाउस में, कर्क राशि में, और ये 31 अगस्त तक रहेंगे यहाँ। सूर्य जो है 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, ये कर्क राशि है, 4 नंबर जो है कर्क राशि के लॉर्ड जो है वो मून है, चंद्रमा, और सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, तो सूर्य तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं। लेकिन शुक्र जो है ये सम राशि में आएंगे 6 अगस्त को यहाँ कर्क राशि में, और सूर्य शत्रु के साथ बैठेंगे। तो सूर्य जो है 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। वो यहाँ से कर्क राशि से अपनी मित्र राशि से निकल करके 5th हाउस से और 6th हाउस में जाएंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में, जहाँ 5 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। 17 अगस्त को ये यहाँ आ जाएंगे सूर्य 6ठे भाव में, और बुध के साथ इनका संबंध बनेगा, लेकिन लंबे समय तक संबंध नहीं बनेगा, ये 2 या 3 दिन बनेगा, 2-3 दिन, क्योंकि बुध जो है 20 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ये मित्र राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे 7th हाउस में, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है। वो उनकी अपनी राशि है, कन्या राशि, तो बुध वहाँ चले जाएंगे 7th हाउस में, कन्या राशि में, और फिर वो 20 तारीख से 31 तारीख तक वहाँ बने रहेंगे पूरे महीने। मतलब कहने का ये है। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जो है जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वहाँ बैठे देख रहे हैं। 7 का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के लॉर्ड शुक्रदेव होते हैं, और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में, मित्र के घर में, 8th हाउस में। इनकी स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होगा पूरे महीने, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनि जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं। 10 नंबर का मतलब मकर राशि होता है, मकर राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं, और शनि अपनी राशि अपने ही घर में एकादश भाव यानी 11th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है फिलहाल, और ये पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे बने हुए, इनकी भी स्थिति में कोई चेंज नहीं होना पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया प्रिय साथियों। इन्हीं के ही आधार पर आप मीन लगन राशि के जातकों को अगस्त 2022 में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। कैसे कैसे होने जा रही है इसकी चर्चा अब आपसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन के विषय में, कि प्रोफेशन यानी आपका करियर कैसा रहने वाला है इस अगस्त 2022 में मीन लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूं तो गुरु जहां पर बैठे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बनाया हुआ है। आपकी बहुत सी बिगड़ी हुई चीज़ों को वो सुधारेंगे। जहां जहां जो जो चीज़ें बिगड़ रही हैं वो सुधरेंगी। दूसरी बात, 10 तारीख को जैसे ही मंगल, मैंने कहा था राशि चेंज करेंगे और 3rd हाउस में आएंगे सम राशि में, आपका भाग्य का सपोर्ट उसी दिन से आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक भरपूर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सैन्य बल में है, कार्यरत हैं, यानी कि चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपी हो, या फिर आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या पुलिस बल हो, कुछ भी हो, जिसमें भी आप कार्यरत हैं, वहाँ आप अपने बहादुरी से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अच्छा खासा एप्रिसिएशन लेंगे अपने सीनियर्स की ओर से, अपने साथियों की ओर से। आपकी वाहवाही होगी 10 अगस्त के बाद से। आप पूर्ण रूप से सक्सेस होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और भाग्य का तो सपोर्ट आपको 10 अगस्त से मिलने ही वाला है। तो कार्य तो आपके जो अभी तक पेंडिंग पड़े थे या बन नहीं पा रहे थे या मुश्किलें आ रही थी, वो भी आपके कार्य बन पड़ेंगे, चल पड़ेंगे आगे को भाग्य के सपोर्ट पे। जो व्यापारी, उनको अच्छे ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे, व्यापार अच्छी गति से चल नहीं रहा था, 10 अगस्त के बाद से प्रिय साथियों आपका व्यापार भी ट्रैक पर आएगा। आपकी चीज़ें सारी पॉजिटिव आपकी होने वाली हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स 10 अगस्त से मिलने वाले हैं। और मैंने जैसा कहा कि गुरु बृहस्पति का बड़ा अच्छा राजयोग बना हुआ है, वे भी आपको अच्छे परिणाम दिलवाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। रुके हुए काम पूरे होंगे, जल्दी होंगे, बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, और आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति भी होगी 10 अगस्त के बाद से, और आप अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सफल भी होंगे, और अच्छा खासा कोई पदोन्नति भी आपकी
हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ऐसी ग्रहों की स्थिति है। मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स की बड़ी अच्छी संभावना बन रही है 10 अगस्त के बाद से लेकर माह के अंत तक कार्य क्षेत्र में। आगे बात करते हैं आपकी इनकम को लेकर के कि इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, आय कैसी रहेगी। तो प्रिय साथियों, बताने चाहेंगे आपको कि इनकम की स्थिति जो है ना, वो पहले 15 दिन तो बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावट भी हो सकती है या थोड़ी कमी भी हो सकती है इनकम में, लेकिन माह मध्य के बाद चीज़ों में इनकम में आपकी उसमें भी इंक्रीज होगा। अच्छी इनकम आपको पहले के कंपैरेटिवली अच्छी होगी, यानी माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में इनकम आपको अच्छी होगी। और बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। जो भी काम में बिलीव करेंगे आप, वो तो करना ही है, आपने 10 अगस्त के बाद हमने कहा ही है। और आप अपनी मेहनत पर यकीन करेंगे और मेहनत में विश्वास करेंगे और मेहनत करेंगे भरपूर अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के लिए। ऐसे ग्रहों का योग बनने जा रहा है 10 अगस्त से। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आपका कोई सीनियर है, चाहे जूनियर है, चाहे आपका कलीग है, कोई भी क्यों ना हो, किसी के साथ भी कोई वाणी का कोई ऐसा शब्द ना मुंह से आपके निकले कि जिससे उसका कोई गलत मैसेज जाए। जिसे कहते हैं ना, कड़वी भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपके मुंह से निकली हुई कोई भी ऐसी बात, उसका कोई गलत मैसेज जा सकता है, गलत प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है। आप कहना कुछ और चाहेंगे और मुंह से कुछ और निकल जाएगा बिना सोचे समझे, और वो उसका कुछ मतलब बन जाएगा। तो इसलिए ज़रा यहाँ पर वाणी पर ज़रा नियंत्रण रखने की आवश्यकता ज़रूर है पूरे महीने, ये हम जरूर कहेंगे आपसे। और जो शत्रु हैं वो शांत रहेंगे इस महीने। वैसे तो आपके पूर्ण रूप से कोई शत्रु आपके कार्यों में बाधा नहीं डालेगा, और जो कोई थोड़ी बहुत करने की कोशिश करेगा उसको ग्रह आपके खुद ही साइड लाइन कर देंगे। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, इतनी हैसियत ही नहीं होगी कि वो आपके सामने खड़ा हो पाए। आगे बात करते हैं कि भाई अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसला है तो वो भी सुलझा लीजिए। और विशेष रूप से माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय है ना, यूँ तो पूरा महीना ही बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, तो उसमें डिले ना करें, देर ना करें, डेट वगैरह एक्सटेंड ना कराएं। जल्दी से जल्दी चाहें कि अगर आप चाहेंगे कि वर्डिक्ट आ जाए तो आपके फेवर में आने की काफ़ी अच्छी संभावना है। सुख सुविधाओं का भी मिला जुला आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा, मध्यम। और प्रेम संबंधों की अगर बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो देखिए प्रेम संबंधों का मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंधों को लेकर के तो कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, रोमांटिक तो आप जरूर रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि रोमांटिक ना रहें। पूरे एक तरीके से रोमांस के मूड में रहेंगे आप, रोमांटिक मूड में रहेंगे, मेरा मतलब रोमांटिक रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे, इस बात से कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जितना रोमांटिक आप रहेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, इसमें थोड़ा डाउट है। उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जितना आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन साथ के साथ आप जो भी फैसले लेंगे बहुत ही समझदारी से लेंगे, और कोई भी ऐसा फैसला आपके द्वारा नहीं लिया जाएगा इस महीने कि जिसे देख करके या सुन करके कोई ये कहे, आपके फैसले पर हंसे या आपके ऊपर कोई कमेंट करे कि ये किस तरह, कोई सरकास्टिक कमेंट करे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो बड़े अच्छे तरीके से आप फैसले लेंगे और बड़े अच्छे डिसीजन लेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका जहाँ पर आपका मित्र है, लव अफेयर जिसके साथ हैं, चाहे उससे रिलेटेड हो। लेकिन बस ये ज़रूर है कि जैसे ही एक तरीके से बीच बीच में कुछ ऐसा समय आएगा, बीच बीच में इस महीने में 1-2 दिन के लिए आ गया तो, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। उसमें ही कुछ आप कुछ एक दूसरे के साथ मिल लें, समय निकाल लें, एक दूसरे के लिए समय दे पाएँ एक दूसरे को, बहुत कम समय मिलेगा बीच में, तो थोड़ी स्थिति ऐसी रहेगी। लेकिन विवाह का कोई योग ऐसा मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा कि जिसमें आप अगर विवाह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज की, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि मैरिज का कोई योग है नहीं इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों का।
वैवाहिक सुख की बात कर लेते हैं। देखिए, वैवाहिक सुख तो आपको पूरे महीने ही मिलने वाले हैं। वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी दूर तक भी नहीं रहेगी। 20 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में थोड़ा सा ये जरूर रहेगा, छुटमुट कभी आपके मुंह से कुछ निकल गया, आपने किसी बात पे टोका टाकी कर दी, उधर से उन्होंने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा शिकवे शिकायत हो गई, लेकिन वो टेम्परेरी चीज़ है, उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी कुल मिलाकर के महीना आपका अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका। परिवार की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंध जो है साथियों, जो पहले 10 दिन हैं वो थोड़े से विषम परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अपने महीने के पहले 10 दिन, 1 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में, अगस्त में, परिवार के साथ जो है थोड़ी विषम परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन 10 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होंगी। हालांकि खतरा नहीं टलेगा, कुछ ना कुछ आपके मुंह से ऐसा निकल जाएगा, जबकि आप ही की ज़्यादा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपके ही ग्रह ऐसे हैं कि वो आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा बुलवा देंगे कि जो एक बिना वजह का ही अननेसेसरीली एक कोई ना कोई इशू बन जाएगा परिवार में। तो आपको बस अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया तो सब कुछ ठीक है, बस ये मान लें। शिक्षा की बात कर लेते हैं कि शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, शिक्षा ऐसी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा करूँगा मैं, हो सकता है मैं कुछ क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ जाए मेरी, या बहुत अच्छे मार्क्स से मैं निकल जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप हर्ट होंगे। वो इसलिए होंगे कि आपको मिलते मिलते चीज़ रह सकती है कि मैंने भाई सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए, मेरे तो प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन थी, बहुत लाजवाब प्रिपरेशन थी, मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था, वेल प्रिपेयर्ड था मैं हर तरीके से, और उसके बावजूद मेरे को तो मेरी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई कि जो मेरे से भी कोई और आगे निकल गया, तो ये जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इस तरीके की कुछ स्थिति बन सकती है। हाँ, महीने के मध्य से लेकर महीने के अंत के बीच का जो समय है, लास्ट के 15 दिन, उसमें मिले जुले परिणाम आपको मिलते रहेंगे अपनी शिक्षा से संबंधित। आगे बात करते हैं संतान से रिलेटेड। देखिए, संतान से रिलेटेड ये है कि संतान अगर पूरे अपने परिश्रम से कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे प्राप्त हो जाएंगे, और अच्छे भी इतने अच्छे प्राप्त हो जाएंगे कि माता पिता को भी उन पर काफ़ी प्राउड होगा। लेकिन अगर कहीं बीच में आपने ढील कर दी, अपने परिश्रम में ढील कर दी, अपने एफर्ट में कमी कर दी, तो फिर परिणाम भी आपके उसी हिसाब से मिलेंगे कि मतलब जितना परिश्रम उसी हिसाब से परिणाम, रिजल्ट्स। सेहत कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देती पूरे महीने। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अब तो बस आपको ये बताना चाहेंगे कि आप वो कौन से उपाय करें प्रिय साथियों, कि ताकि आपको, जैसा हमने कहा, थोड़ा वाणी आपकी ऐसी हो सकती है कि नियंत्रण से बाहर हो जाए, जिसके कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं जो आपके प्रतिकूल हो बन जाएं। यहाँ पर आपके लिए परेशानी हो सकती है थोड़ी। एजुकेशन में छात्रों को भी हमने कुछ कहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में कुछ परेशानी ना आए और ये सब चीज़ें आसानी से निकल जाएं आप इनमें से परेशानियों से, उसके लिए आप क्या करें। उसके लिए प्रिय साथियों, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें और एक दुर्गा कवच का पाठ करें। दोनों ही दुर्गा सप्तशती में होते हैं, एक अर्गला स्तोत्र, एक दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच। ये 2 पाठ तो जरूर करें। और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जल अवश्य दें। ये कार्य जरूर करें। बस इतना काम करें और आपको कुछ नहीं करना। इतना भी आपने कर लिया तो आपका महीना बहुत आसानी से, बड़े आराम से निकलेगा, बिना किसी तकलीफ के। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं ये ज़रूर पुश करें।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।